हेलो गाइस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस कहने का मतलब है जब हम पीएन जंक्शन डायोड को तो जो पीट साइड है इसको कनेक्ट कर देंगे विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड जो पॉजिटिव एन टाइप है एन साइड है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, तब ये हो जाएगा क्या, तब हो जाएगा ये रिवर्स बायस। और फॉरवर्ड बायस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पी साइड किससे कनेक्टेड था, वहाँ पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, तो व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज V is applied across the diode such that N side is positive and P side is negative, it is said to be reverse biased. The applied voltage mostly drop across the depletion region. The direction of applied voltage is same as the direction of barrier potential. तो जैसा कि मैंने अभी बताया रिवर्स बायस में क्या कंडीशन है, उसके बाद जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ड्रॉप कहाँ होगी, रजिस्टेंस बिकॉज कहाँ पर है, डिप्लीशन रीजन में, बिकॉज देयर इज नो चार्ज कैरियर देयर। और जो इस केस में जो अप्लाइड वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो बैरियर पोटेंशियल की डायरेक्शन है, जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में ऑपोजिट थी, मतलब कि फॉरवर्ड बायस में जो डायरेक्शन अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन रिवर्स वोल्टेज की डायरेक्शन की ऑपोजिट थी, लेकिन इस केस में ये सेम डायरेक्शन होगी। और इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है, ओके, एंड यहाँ पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और जो बिल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज कर जाएगा। इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू मूव क्रॉस द अदर साइड, ओके, दूसरे साइड को क्रॉस करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए और भी एनर्जी की नीड होगी इसमें, तो इसमें जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर आगे। ओके, नाउ as a result the barrier height increases and the depletion region widens due to change in the electric field. Okay, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो बैरियर हाइट इंक्रीज हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस करना, और एनर्जी की ज़्यादा नीड होगी जैसे मैंने अभी बताया, और डिप्लीशन रीजन की विथ वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर रिवर्स बायस इज वी नॉट प्लस वी। ठीक है, तो इसमें जो रिवर्स बायस में जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ओके, ऐड हो जाएगा उनके वोल्टेज। जैसे उसमें क्या हो रहा था, उसमें अगर देखा था फॉरवर्ड बायस में तो वी नॉट माइनस वी था। ठीक है, डिक्रीज हो रहा था जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे, ओके, वैसे वैसे पोटेंशियल बैरियर की हाइट डिक्रीज हो रही थी, इसमें ये इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ दिस सप्रेसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी एंड होल्स फ्रॉम पी टू एन। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एन से पी में नहीं फ्लो कर सके, उनका मूवमेंट को ये सप्रेस कर देगा, और पी टू एन होल्स मूव नहीं कर पाएंगे अब। ठीक है, दस डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेज इनर मोस्टली कंपेयर टू डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। तो डिफ्यूजन करंट जो था फॉरवर्ड बायस में तो काफ़ी था, बट इसमें रिवर्स बायस में नहीं होगा। ओके, नाउ the electric field of the junction is such that if electrons on p side or holes on n side in their random motion come closer to the junction they will be swept to its majority zones. Okay, कहने का मतलब क्या है, लेकिन जो हम इसमें बात कर रहे हैं अब किसकी, देखो इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड, इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और होल्स ऑन एन साइड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर डायरेक्शन में दोनों ही फील्ड, ओके, रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, होल पी के केस में इलेक्ट्रॉन है और होल के केस में एन के केस में एंड होल्स है, माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं अब, तो इसको तो क्या करेगा ये, इसको तो होल्स को ये स्वैप करेगा ना, मतलब इसको ये मूव करने में हेल्प करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, द करंट विल बी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ दिस। ठीक है, ड्रिफ्ट ऑफ दिस minority charge carriers. Okay, now this drift of carriers give rise to current. ठीक है, तो minority charge carrier की वजह से इसमें करंट होगा। the drift current is of the order of few microammeter. ठीक है, लेकिन इनका जो वैल्यू होगी, इनकी जो ऑर्डर होगा वो किस में होगा, माइक्रो एमीटर में, माइक्रो, और उसमें कितना था फॉरवर्ड बायस में मिली में था। ठीक है, यानी कि ये बहुत कम स्मॉल करंट है। स्मॉल क्यों है अगर ये सोचें हम, तो बिकॉज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है,
का नंबर बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, है ना। यानी कि जैसे पी टाइप की बात करूँगा मैं, पी टाइप में सपोज एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सपोज है 10,000 मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो माइनॉरिटी कितने इसमें होल्स, ओनली 20, है ना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको तो आइडिया लगेगा कुछ। ओके, तो नंबर बहुत कम है इसमें, ठीक है। इसी वजह से क्या है, इसी वजह से जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से जो करंट है वो लेस है। ओके, रिवर्स करने के लिए लेस है। दिस इज क्वाइट लो बिकॉज इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ कैरियर फ्रॉम देयर माइनॉरिटी साइड टू द मेजॉरिटी साइड अक्रॉस द जंक्शन। तो मैंने यही बताया आपको, माइनॉरिटी साइड से मेजॉरिटी साइड मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम, इसलिए मोशन नंबर कम है। क्योंकि द ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो दियर अंडर फॉरवर्ड बायस बट इट इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड विद करंट ड्यू टू इंजेक्टर कैरियर्स विच इज यूजुअली इन मिली एम्पियर। तो फॉरवर्ड बायस में भी जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट था वो था, बट वो बहुत कम था, नेग्लिजिबल था एज कम्पेयर टू द इंजेक्टर कैरियर्स, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट था। ओके, क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर बहुत ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। इसके बाद देखो, द डायोड रिवर्स बायस इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज, even a small voltage is sufficient to swap the minority carrier from one side of the junction to the other side of the junction। तो जो वोल्टेज नीडेड है टू स्वैप दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टू द अदर साइड वो बहुत कम नीडेड है, ठीक है। बिकॉज फिर से रीजन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, तो बहुत कम वोल्टेज, हम थोड़ी सी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद तो एक सैचुरेशन करंट हमें मिल जाएगा, मतलब करंट, क्योंकि नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम है। ओके, द करंट is not limited by the magnitude of the applied voltage but is limited due to concentration of minority carriers on either side। मतलब हम कितनी भी वोल्टेज अप्लाई कर दें, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, कितनी भी वोल्टेज अप्लाई कर दें बट क्या होगा, जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। ओके, बिकॉज, और ये किसकी वजह से है, बिकॉज कंसंट्रेशन माइनॉरिटी कैरियर्स का नंबर क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। The current under reverse bias is essentially voltage independent up to a critical reverse bias voltage known as breakdown voltage। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स करंट है जो वो वोल्टेज के इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब हम कितना भी वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे लेकिन जो करंट है वो इंक्रीज नहीं होगा, एक वैल्यू तक ही इंक्रीज होगा, बहुत कम इंक्रीज होगा, सैचुरेशन रीच कर जाएगा। जैसे आप ग्राफ में यहाँ देख सकते हो, रिवर्स बायस का जो ग्राफ है, हम वोल्टेज इंक्रीज करें 20, 40, 60, ओके, तो लेकिन करंट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, एक वैल्यू में सैचुरेशन आ गया। ओके, तो यही मतलब है इसका। लेकिन क्या आएगा, एक पॉइंट देखो यहाँ पर, अब 80, 90, अराउंड 90 है ये, ठीक है, 90 वोल्ट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, सडनली जो वो था रिवर्स करंट था वो सडनली इंक्रीज होने लग गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया, और इसी को हम बोलेंगे, इसी वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहेंगे। ओके, तो देखो इसमें व्हेन V इक्वल टू VBR द डायोड रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली, इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन द बायस वोल्टेज कॉजेस लार्ज चेंज इन द करंट, ठीक है। तो बायस वोल्टेज से थोड़ा सा भी अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो सडनली बहुत सारा करंट फ्लो करने लग जाएगा। इफ द रिवर्स करंट इज नॉट लिमिटेड बाय एन एक्सटर्नल सर्किट बिलो द रेटेड वैल्यू स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर द पीएन जंक्शन विल गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, अगर रिवर्स करंट हम लिमिट नहीं कर पाए सर्किट में तो क्या होगा, रेटेड वैल्यू से एक रेटेड वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, तो उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू ओवर हीटिंग। ओके, वन इज एक्सेस द रेटेड वैल्यू द डायोड गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवर हीटिंग। ओके, और दिस कैन हैपन इवन फॉर द डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में भी ऐसा हो सकता है, मतलब लिमिट वैल्यू से, ठीक है, जो स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो डायोड डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, नाउ द सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग द, और इसमें एक बात और रह गई कि जो इसमें जो एब्रप्टली इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, मतलब करंट एकदम से इंक्रीज हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज जब हम वोल्टेज इतनी इंक्रीज कर देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम्स होंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। ओके, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, एंड दे विल बी पुल्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा, एब्रप्टली इतना करंट फ्लो करने लगेगा। ओके,